दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या तहलका मचने वाला है? क्या चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ खुली बगावत का बिगुल बजा दिया है? क्या 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में सियासी भूचाल लाएगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में आग लगाने का संकेत करीब 1 महीने पहले ही मिल चुका था, लेकिन बीजेपी ने शायद ये नहीं सोचा था कि पहलगाम की आतंकी साजिश के बाद पाकिस्तान पर हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी उनकी पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों को जबरदस्त झटका लगने वाला है। उनके सहयोगी दलों ने खुलेआम विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और इसमें एक ऐसा शख्स शामिल है जिसे मीडिया हमेशा मोदी का सबसे बड़ा भक्त बताती रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी की एक बैठक हुई और उसमें लिया गया फैसला बीजेपी के लिए किसी बम से कम नहीं, क्योंकि 10 से 12 दिन पहले चिराग ने एक बयान देकर तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने एक मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। जब पत्रकारों ने सवाल दागा तो चिराग ने 2 टूक कह दिया कि उनका गठबंधन सिर्फ केंद्र सरकार के साथ है, बिहार की राज्य सरकार से उनका कोई वास्ता नहीं, वो उस सरकार का हिस्सा ही नहीं है। ये उनका साफ बयान था, यानी उन्होंने तभी जता दिया था कि बिहार को लेकर वो कोई धमाकेदार कदम उठाने जा रहे हैं और इसकी आहट बीजेपी को पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग इतना बड़ा धमाका करेंगे। ये खबर सिर्फ चिराग तक नहीं रुकी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी ऐसा ऐलान कर दिया जो बिहार में बीजेपी को पूरी तरह अकेला छोड़ सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि चिराग पासवान एक ऐसे सियासी योद्धा हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। हमारी सियासत में कई बार ऐसा होता है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके सामने जंग छिड़ रही है उसमें मैं बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से चिराग पासवान की पार्टी को उनके चाचा द्वारा छीनते देखा है, उस पर कब्जा जमाते देखा है, या कहें कि खुली बगावत होते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जब सियासी दलों में इस तरह की फूट पड़ी तो 2 खेमे बने, तो असली पार्टी का तमगा उसी को मिला जो मोदी शाह का खास था। मैं मिसाल देता हूं, महाराष्ट्र में 2 दल टूटे, शरद पवार की एनसीपी टूटी, लेकिन असली पार्टी अजीत पवार के कब्जे में चली गई। शिवसेना टूटी तो एकनाथ शिंदे ने असली शिवसेना हथिया ली। ऐसा ही बिहार में हुआ। आपको याद होगा, रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग पासवान गम में डूबे थे, उनके चाचा ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उस बगावत को कुचला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह इतना भड़क गया कि उनके चाचा ने असली लोक जनशक्ति पार्टी हथिया ली। सब जानते हैं, लोग चिल्लाते रहे कि यह सिर्फ उनके चाचा की साजिश थी, लेकिन मैं खुलासा करता हूं, ऐसा नहीं था। इस बगावत को हवा बीजेपी और मोदी शाह ने दी थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये सियासी तूफान आया तब बीजेपी प्रचंड ताकत के साथ सत्ता में थी। उनके पास 300 से ज्यादा सीटें थी, कोई सहयोगी ना हो तब भी वो सत्ता पर काबिज रहते। लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मोदी के हनुमान को रणभूमि में अकेला छोड़ दिया जाए। उनके चाचा जिन्होंने बगावत की, उन्हें बीजेपी ने गले लगाया और केंद्र में मंत्री का ताज पहना दिया। इससे साफ है कि ये सब मोदी शाह की शह पर हुआ था। मैं बार बार कहता रहा कि बिहार में चिराग पासवान जिस रफ्तार से सियासी आसमान छू रहे थे, उनकी बुलंद लोकप्रियता बीजेपी को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। ये एक नया सियासी दुश्मन को जन्म दे रही थी और बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। चिराग पासवान ये सब भली भांति जानते हैं। हाल ही में उनकी पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक पत्र जारी हुआ जिसमें राजू तिवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, ने कई मुद्दों को उछाला। इसमें गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई, भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान, वामपंथी अराजकता के खिलाफ जंग और बिहार में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन जैसे मुद्दे थे। लेकिन एक बात सबसे तीखी थी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी आजाद पहचान के साथ जंग लड़ेगी। यह आजाद पहचान का जुमला क्यों गढ़ा गया, इसका जवाब देता हूं। बिहार में शायद ही कोई ऐसा सियासी दल हो जिसे AIMIM जो पूरी तरह आजाद हो। वो ना तो महागठबंधन की जंजीरों में बंधा है और ना ही NDA का गुलाम है। बाकी दल जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, मुकेश साहनी की पार्टी या RJD, ये सब मिलकर महागठबंधन या
इंडिया महागठबंधन की कठपुतली बनते हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बीजेपी मिलकर एनडीए का तंबू खड़ा करते हैं। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी आजाद पहचान के साथ रण में उतरे, ना एनडीए की बैसाखी पर और ना ही इंडिया गठबंधन की छाया में। यह उनका लिखित फरमान है और यह पत्र आधिकारिक है। इससे साफ संदेश जाता है कि वो एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं है। अब उनके सामने प्रशांत किशोर का रास्ता है, लेकिन खबर यह है कि वो प्रशांत किशोर की चौखट पर नहीं जाएंगे और पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। अगर बीजेपी ने कोई गलत कदम उठाया तो चिराग पासवान इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। क्यों, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक और खबर सुनिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपी रामविलास आजाद पहचान के साथ रण में उतरेगी। एनडीए में सीट बंटवारे से लेकर चिराग की पार्टी ने सियासी आग भड़का दी है। कुछ इसे ड्रामा कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह ड्रामा नहीं बल्कि एक पार्टी का अपना सियासी हस्ती बचाने की जंग है। मैं बताता हूं क्यों। दोस्तों, बिहार का सियासी इतिहास खंगालेंगे तो बीजेपी आज तक अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस ने बनाई थी जब तक उसकी ताकत थी, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय दल सिर उठाने लगे, कांग्रेस की जड़ें कमजोर पड़ती गई। कांग्रेस टूटकर कई दल बने और देखते ही देखते कांग्रेस इस कदर प्रस्त हो गई कि अकेले सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए ख्वाब बन गया। बीजेपी ने जोर लगाया, लेकिन आज भी वो सहयोगियों के बिना सत्ता की जंग नहीं जीत सकती। वह चुनाव जीत सकती है, लेकिन सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। ये हकीकत उनके सहयोगी भी बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सभी इस खेल को समझते हैं। इस बीच एक और सियासी बवंडर उठा है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को साफ कह दिया कि जैसा तुम चाहते थे वैसा हमने किया, लेकिन बिहार में जहां हमें तुम्हारी जरूरत है वहां हमारी मर्जी चलेगी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार की सत्ता पर वो इस बार काबिज होना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी का कोई सिपाही बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। दूसरा, चिराग की बुलंद सियासी उड़ान बीजेपी को डरा रही है, इसलिए बार बार चिराग को कुचलने की साजिश रची जाती है। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि इन सियासी योद्धाओं के बिना उसकी सत्ता की गाड़ी नहीं चल सकती। एक और धमाकेदार खबर है। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर के मुताबिक 2025 के चुनाव के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरी तरह तैयार है। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन ने कार्यकर्ताओं को हुकार भरी कि ऐसी ताकत जुटाओ कि अगर पार्टी को 243 सीटों पर अकेले जंग लड़नी पड़े तो वो अकेले मैदान मार ले। यानी एक तरफ चिराग पासवान बगावत का बिगुल बजा रहे हैं तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी भी विद्रोह की आग में जल रही है। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां अपने सियासी हस्ती की जंग लड़ रही है। इसका कारण मैं बता चुका हूं। बिहार में बीजेपी का अपना कोई मजबूत किला नहीं है। वो अपने दम पर सत्ता की जंग नहीं जीत सकती, ना पहले कभी जीती, ना अब जीत सकती है। 2014 में मोदी की सुनामी के बावजूद वो अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाई। 2019 में भी नहीं, 2020 के चुनाव में भी नहीं, जब मोदी लहर अपने चरम पर थी, तब भी बिहार की जनता ने बीजेपी को खुला समर्थन नहीं दिया। अब तो बीजेपी की हालत और भी खस्ता हो रही है। ये उनके सहयोगी भी जानते हैं। एक एक करके सभी तलवारें तान रहे हैं, साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमें हमारा हक, हमारा हिस्सा चाहिए, वरना हम गठबंधन की बेड़ियां तोड़कर रणभूमि में उतर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीति में उथल पुथल भी उतनी ही तेज हो रही है। बिहार की राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।